नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल अध्यापन स्थल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास जो है ये जॉन लॉक से संबंधित महत्वपूर्ण कथन के बारे में है। इसके पहले हमने पढ़ा था थॉमस हाब्स से संबंधित महत्वपूर्ण कथन के बारे में। तो ये राजनीति विज्ञान का सीरीज है। ये क्लास जो है ये यूपी टीजीटी पीजीटी DSSS जो जुलाई में होने वाला है 13, 14 और 15 को, पीजीटी इनफैक्ट टीजीटी भी होने वाला है DSSS वाला, बीपीएससी TRE 4 और बिहार एस्टेट, जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 जो है जॉन लॉक से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। ये हम देखते हैं कि जो जॉन लॉक हैं वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है, सही बात है, एवं दुख से बचना चाहता है। तो मानव जो होता है उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है, मतलब वो ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बट बिना दुख दिए या बिना स्ट्रगल के, मतलब दुख से हमेशा बचना चाहता है मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये स्टेटमेंट है जॉन लॉक से संबंधित ही। इसमें है कि व्यक्ति का स्वभाव नेक एवं अच्छा है। ये नेक है, नेक एवं अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में अंतर होता है। लॉक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है और जो युद्ध की अवस्था है ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि जॉन लॉक ने कहा है कि जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। तो लॉक का कहना है कि जहाँ पे लॉ इन ऑर्डर ख़त्म होता है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 5। तो ये यहाँ पे है कि विधि स्वतंत्रता का संरक्षण ही नहीं करती बल्कि उसमें वृद्धि भी करती है, लॉक का कहना है। आगे स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर जो है हमारा 6 है। स्टेटमेंट नंबर 6 में है कि जो लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक नियम का अभिप्राय जो है वो मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिकता विधि है, लॉक का कहना है ये। आगे देखते हैं लॉक के अनुसार। जो लॉक महोदय हैं वो कहते हैं कि क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जाता है और राज्य या कॉमनवेल्थ जो होता है विद्यमान होता है। ये जो कॉमनवेल्थ है, ये जो शब्द है ये राजनीतिक, एक टाइप का राजनीतिक समुदाय होता है जो लोगों के वेलफेयर स्टेट या कल्याण का काम करता है। आगे देखते हैं वेपर महोदय क्या कहते हैं। वेपर कहते हैं कि जो लॉक है वो एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता तथा एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता माना जाता है। तो पहला प्रवक्ता वो उदारवाद का माना जाता है और अंतिम प्रवक्ता जो है वो मध्यकाल का माना जाता है। ये लॉक के बारे में वेपर कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो ये है कि लॉक के अनुसार, जो लॉक महोदय हैं उनके अनुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण, जो व्यक्ति है उस पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। मतलब लॉक के कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान अपने पे शासन नहीं कराना चाहता है तो उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है, उस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। वो चाहे तो शासन कराए, चाहे तो खुद पे शासन ना कराए। आगे देखते हैं लॉक के अनुसार। लॉक महोदय कहते हैं कि जो पिता होता है, जो पिता पर मतलब बच्चे का जो नियंत्रण होता है, मतलब पिता का जो बच्चे पे नियंत्रण होता है एवं राज्य का नागरिकों पर नियंत्रण जो होता है वो दोनों अलग होता है। यानी कि पिता जो होता है उसका अपने बच्चे पे नियंत्रण अलग टाइप का होता है और राज्य का जो नागरिक होते हैं राज्य के, उन पे नियंत्रण, राज्य का नागरिकों पर नियंत्रण अलग होता है। मतलब दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 11। लॉक कहते हैं कि व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे उसकी त्वचा का रंग। जैसे कि हम अपने
त्वचा के रंग को परिवर्तित नहीं कर सकते, काला गोरा जो भी है वो परिवर्तित नहीं कर सकते। वैसे ही लॉक का मानना है कि जो व्यक्ति होता है उसके अधिकार जो होते हैं, जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, वो जन्मजात होते हैं, वो परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है 12वां। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो जेफरसन थे, जो अमेरिका के संविधान निर्माता जेफरसन थे, जो 1743 से 1826 तक रहे, वो जेफरसन एवं मेडिसन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे किसके विचारों से? लॉक के विचारों से। और यही जो जेफरसन है, इनके अनुसार जो इनका स्टेटमेंट जो है वो कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख लेने का पूरा अधिकार है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 13। जो स्टेटमेंट नंबर 13 है, इसमें लॉक जो है, जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का जो समर्थन किया था वो किया था थॉमस पेन द्वारा। तो ये थॉमस ऐसे रहेगा, सॉरी एक सेकेंड, वो थॉमस ऐसे रहेगा। थॉमस जो लॉक के बाद अगर किसी ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था तो ये वही थॉमस पेन द्वारा किया गया था, जिन्होंने राइट्स ऑफ मैन नामक बुक लिखा हुआ था। ये राइट्स ऑफ नामक इनका ये बुक है, इनका बुक है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें ये है कि ये वेंथम से रिलेटेड है, और वेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए कहा कि जो प्राकृतिक अधिकार है लॉक का, वो बकवास है, बकवासों से बढ़कर भी बकवास है। ये वेंथम का कहना था प्राकृतिक अधिकारों को लेके, लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को लेके। नेक्स्ट देखते हैं हम 15 स्टेटमेंट नंबर 15 क्या कहता है? कहता है कि जो मैकफरसन के अनुसार जो जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य जो है वो संपत्ति के सिद्धांत को औचित्य प्रदान करता है, मैकफरसन का कहना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 16, जिसमें संपत्ति को परिभाषित करते हुए जॉन लॉक ने कहा कि, ये जॉन लॉक का कहना था और ये संपत्ति से संबंधित था। इसमें जॉन लॉक कहते हैं कि संपत्ति व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उनके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। जो संपत्ति होती है वो व्यक्तियों के व्यक्तित्व और उनके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लॉक से संबंधित जो क्लास है ये पार्ट 1 था। हम कल पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तो आपका इस क्लास में बने रहने के लिए या इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।